रिमाइंडर थ्योरम के ही कुछ पार्ट है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, उससे आगे अपने क्लास हैं, इस क्लास में आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखो ये क्लास अपनी फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर, दोनों पर लाइव रहती हैं, ऑनलाइन रहती हैं। आप उनको दोनों जगह आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा, जिससे भी आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, यानी क्लास छूटेगी नहीं, जिससे नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि मेरी क्लास अभी चल रही है। और इसी तरह से आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, जिससे भी वहाँ पर ही नोटिफिकेशन आपको फेसबुक की तरफ से चला जाएगा तरफ से, और जिससे कोई भी क्लास आपको छूटेगी नहीं। अगर गलती से आपकी कोई क्लास छूटती है तो वहाँ पर ये बाद में आपको अपलोडेड क्लास रहेगी, आप वहाँ देख सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको जो मैं करा रहा हूँ उसके हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। बेसिकली देखा जाए तो उसको मैं जेपीजी फॉर्मेट में भी आपको फेसबुक पेज पर और ग्रुप पर अवेलेबल रहेगी, पर पीडीएफ फाइल वहाँ टेलीग्राम पर ज़रूर अवेलेबल रहेगी और उसको सुविधा भी रहेगी पढ़ने में। तो आशा करता हूँ आप इस मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, आप सब जगह इस मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है अपना कि 4456 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 4456 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो सब छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। तो देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 44 और 56 क्या दिया है उसमें, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें भाग दे के देख लेते हैं। अब देखो 36, 42, यहाँ कितना 2, 5, चौक 24 और फिर यहाँ 1 और दूनी 12 और यहाँ कितना माइनस किया, कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। अब इनका डिफरेंस देखेंगे रिमाइंडर का। देखो इनका क्या देखेंगे अपन, डिफरेंस कितना का है, 2 का है। समझ में आया, डिफरेंस कितना है, 2 का है। यानी कैसे निकालेंगे डिफरेंस, 6 माइनस 2, तो डिफरेंस क्या है, 2 है। तो अपन ये कह सकते हैं इस संख्या में कितनी संख्या जोड़ी जाए, 2 जोड़ी जाए। 8, 5, 44 यानी 44 58 संख्या हो जाएगी। और क्या संख्या जोड़ी जाए, 2। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो कौन सा अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। तो यही अपना आंसर हुआ कि इसमें इतना जोड़ा जाए जिससे इतनी संख्या अपन को प्राप्त होगी। अब देखो अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। किस तरीके से, ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर अपन चाह तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 44 56 ऑप्शन देख लेते हैं कितना है, 4 है, बी 3 है, सी 2 और डी 1। ऑप्शन से देख लो 44 56। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए, 6 से। 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 6 से विभाजिता का देखो 2 और 3, इसके एक्स से प्राइम फैक्टर करेंगे अपन। देखो इस तरह से फैक्टर किए जिनका एचसीएफ 1 हो या प्राइम फैक्ट, इसको क्या बोलेंगे, प्राइम संख्या, वो को प्राइम संख्या बोलेंगे 2 3। तो वो संख्या कैसी होगी जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, तो पूर्णतः विभाजित हो। यानी छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो अपन कितनी है, 44 56 है। 44 56 56 में क्या, पहले ऑप्शन में देखो 4 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 44 60 60 2 से तो भाग जाएगा, इसमें 2 से तो भाग जाएगा है ना, पूरी तरह से कटेगी। 2 से तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सम संख्या है। 3 से देखो, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का जोड़ कर लो
अंकों के जोड़ में जितना जोड़ आए अंकों का उसमें 3 का भाग देखो, अगर वो जोड़ पूरा 3 से भी कट जाता है तो पूरी संख्या भी किससे कटेगी, वो 3 से कटेगी। तो देखो 6 4 10, 10 7 14, तो ये कैंसिल नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन अपना होगा, ये 3 से अपनी कैंसिल नहीं होगी। अब देखो 44 56, 3 जोड़ दो तो 44, अच्छा क्या ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगी, ये कौन सी संख्या है, विषम अंक है ये, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगी, है ना, 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या किससे भी डिवाइड नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं, अपन को 2 तो पता ही है, तो इसको अपन एक और करके देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिया था, 3। अब देखो 44 56, एक ले लेते हैं, तो 44 57, ये 2 से कैंसिल नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी, तो यही अपना आंसर होगा, ये ऑप्शन से है। इसको ऑप्शन से करना आसान है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं किया जाए, ऑप्शन से देख लो, जो जोड़ के 2 का 3 का भाग दे के देखो, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए अपन डिविजिबिलिटी का नियम आना चाहिए। अगर अपन को डिविजिबिलिटी के नियम है तभी अपन इसको कर सकते हैं। ये समझ में आया होगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब देखो 92 17 के वो निकटतम वो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो यहां से कर लेते हैं, 52 17, उसके निकटतम क्या कौन सी संख्या है जो क्या 88 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और किसके नजदीक होनी चाहिए, 52 17 के। तो 88 का भाग दे के देखो, तो एक बार चला जाएगा 88, तो यहाँ कितना बचेगा 4, फिर 1, अब फिर कितना बार दिएगा, नहीं जाएगा तो फिर 0, फिर यहाँ भी 7, अब कितनी बार चला जाएगा, देखो 8 चौक 32, और 32 35, कितना चला जाएगा 352, और इसमें से 5 और 6 65, कितना बचा 65, और इनका डिफरेंस देखो, ये क्या बचा, शेषफल बचा, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 23। ये समझ में आया, 23 कैसे आया, यानी 88 में से माइनस के 65 डिफरेंस है, ये कितना बचा 23। अब 92 17 में से 23 जोड़ दो, 5, यानी कितना आ जाएगा 52 17 और 23, तो 52 कितना आएगा, 2 1 3 1 4, 52 40 आएगा। कौन सा ऑप्शन में अपना मैच कर रहा है, बी वाला, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से क्या नजदीकी संख्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर ऐसे नहीं करो तो ऑप्शन से भी अपन देख लेते हैं। देखो यह किससे करेंगे अपन, ऑप्शन से, ऑप्शन से देखते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन कौन सा है, 91 और 52, और बी ऑप्शन कौन सा है 92 40, और सी वाला ऑप्शन है 90 64, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये समझ में आ रहा हो तो देखो सबसे पहले इसको ऑप्शन से करने से पहले अपन को ये आइडिया होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी के सारे नियम पता होने चाहिए। आपको डिविजिबिलिटी के नियम पता होंगे तभी इसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 88 को 2 फैक्टर करो, किसमें, को प्राइम नंबर में, जिनका HCF 1 आए उस तरह से फैक्टर करना है। तो 11 × 8, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो 11 का और 8 का मैं नियम बता चुका था कि 11 का क्या होगा, सम संख्या की पोजीशनों पर जो अंक होते हैं और ये विषम नंबर की संख्या पर जो पोजीशन होते हैं उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ये क्या 11 का 8 का नियम क्या बताया था मैंने, 2 की पावर 3, यानी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 8 से होगी। ये 8 के नियम का डिविजिबिलिटी का है। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी के नियम पता है तो अपन यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो
इसकी पोजीशन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो ये सम संख्या है, विषम संख्या है और ये सम। तो इसको देखो करने से पहले अपन को इसको ऐसे कर ले, ऐसे कर लिया करो, ऐसे, है ना। तो ये विषम वाली आ गई और फिर इसको ऐसे, ये समझ में आया। अब 9 5 कितना हो गया, 14, कितना हो गया 14 माइनस 3 बराबर 11। तो ये 11 से तो क्या हो रही है, डिविजिबिलिटी हो रही है। अब 8 से और चेक कर लेते हैं, 8 में 3 के 8 का 8 और 152 में 8 का भाग और देख ले देते हैं, 8 का। अब देखो इसमें कितने का भाग चला जाएगा, 8 कितने बार जाएगा, देखो 8 इतनी बार नहीं जाएगा, 8 2 10 7, 8 9 72। तो ये क्या संख्या है, 91। 52 भी क्या हो रही है, देखो इस ऑप्शन से अपन करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, 9 5 14 और 1 2 3 11। ये 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, यानी ये संख्या 88 से डिविजिबल है। ये भी क्या है, डिविजिबल है। अब इसको भी देख लेते हैं। अब देखो 9 5 15, 15 माइनस के 4, ये भी 11 से डिविजिबल है। और 64 में देख लेते हैं, 8 का 8 8 64, तो ये 8 से भी डिविजिबल है। यानी ये तीनों संख्या किससे, 11 से 8 से डिविजिबल है। तो अपन नज़दीकी संख्या देख लेते हैं। देखो 92 और 17, यानी 92 17 के नज़दीक में कौन सी संख्या है, ये नज़दीक में संख्या है। इसका माइनस करके देख लेना, ये भी दूर है, ये भी दूर है और ये नज़दीक है। 92 17 नज़दीक क्यों है, देखो 92 17 91 52, इसको माइनस करके देखेंगे तो कितना बचेगा, 5 और 5 1, तो कितना बचेगा ये, और यहाँ से 1 लिया तो 65 बचेगा। अब देखो अब 92 17 को 92 40 माइनस करके देखते हैं, 7 और ये कोई 7 आ जाएगा, 240। देखो 92 40 92 17 3 यहाँ से ले लिया तो 3 बचा, फिर 2 23, यानी देखो 65। फिर देखो देख लेते हैं अपन, 92 17 और फिर के 90 64 90 64। अब देखो 3 और फिर यहाँ से कितना बचा, 6 7 8 9 10 11, यानी 5। तो यहाँ से कितना 53 65 और 23 सिर्फ किस में बच रहा है, 92 40 में। तो अपना कौन सा होगा, यही वाला आंसर होगा। ठीक है, बेसिकली ये कर लो, यहाँ से बहुत जल्दी फास्ट में हो जाएगा, ऑप्शन से भी फास्ट होगा। अपन करते करते अभ्यास हो जाएगा, तो डिविजिबिलिटी के नियम से अपन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर देखो दिख गया, 84 85 की निकटतम वो संख्या कौन सी है जो 75 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसको भी देखो ऑप्शन को। अब देखो ये संख्या है 84 85 के निकटतम वो संख्या कौन सी है, तो देखो यहाँ से करेंगे, कितनी है 84 85 के निकटतम वो कौन सी संख्या है, तो 75 से डिवाइड पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 75 का इसमें भाग दे देंगे तो 75 एक बार गया और ये क्या 9 बार गया और 98 और 75 बार, फिर कितना गया 23 बार, और फिर यहाँ तक समझ में आया। फिर कितनी बार चला जाएगा ये 75 3 5 3 15 21 22, यानी यहाँ से माइनस करेंगे इसको, 0 बचा 1 यानी 10। इनका दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, कितने का डिफरेंस है 65। कितना है 65, लेकिन 65 क्या है, ग्रेटर देन है 10 से है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी ये समझने लायक चीज़ है, और इसको आप समझोगे कि ये हमेशा क्या है, ये 65 क्या है 10 से बड़ा हो गया डिफरेंस,
जब क्या हो गया, बड़ा होगा। लेकिन हमेशा क्या रहता था, ये डिफरेंस किससे हमेशा किससे 75 से क्या होता था, ये क्या होता था, डिफरेंस हमेशा इससे क्या होता था, छोटा होता था। इससे जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या क्या था, जो भाजक देते हैं ना, जो डिफरेंस भाजक से हमेशा क्या आता है, छोटा, और जो रिमाइंडर बचता है ना, वो डिफरेंस से कितना आता था, हमेशा छोटा आता था। डिफरेंस हमेशा जो रिमाइंडर बचता ना, उससे हमेशा छोटा आता था। जो मैं 2 क्वेश्चन करा चुका था इसमें। इसमें क्या केस बना हुआ है कि इसमें 65 क्या हुआ है, 10 से बड़ा हुआ है। 10 से बड़ा हुआ है तो देखो 84 85। अगर इसमें 65 अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 85 50 आ जाएगा। अब 85 50 आएगा तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 85 50 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 85 50 इसलिए नहीं होगा, को ये क्या संख्या है, दूर जाएगी। अब देखो 84 85, इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस के 10 कर देंगे। देखो 5 7 84 75, 84 75 क्या है, नजदीक होगी ये संख्या। इसमें कम करने से भी डिवाइड चला आएगा इसका, माइनस करने से भी उसका डिफरेंस में जोड़ देंगे तो, लेकिन इसका डिफरेंस करेंगे तो ये दूर संख्या होगी। ये क्या हो जाएगी, दूर संख्या होगी, ये नजदीक संख्या हो जाएगी। ये समझ में आया, ये बस इसमें समझने लायक चीज है और कुछ नहीं है। अब नजदीक दूर आप समझ सकते हो, 84 75 देखो 84 85 है, और ये कौन सी है, 84 75 है। तो इसमें कितने का अंतर है, 10 का है। अब जबकि इसमें 85 50 में कितने का अंतर है, देखो 85 50 में, देखो यहां से लग जाएगा 5 और 1 4 हो गया 55, ये 55 आ गया। और ये इनका डिफरेंस कितना आया 55, और ये डिफरेंस कितना आया 10 आया। ठीक है, तो अपना यही आंसर हो जाएगा 84 75। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा अपना। समझ में आ रहा होगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और उसको चाहो तो अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करेंगे तो 2 ऑप्शन तो इसमें शायद, देखो ऑप्शन से भी और देख के लेते हैं अपन, ऑप्शन से अपन इधर देख लेते हैं। ठीक है, इतनी जगह काफ़ी है अपने लिए। अब देखो 84 75, 84 75, पहले तो ये किससे 75 से डिविजिबल है, 75 के 2 फैक्टर करेंगे कितना होगा 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा। यानी कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अपन उसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तब ये क्या डिविजिबिलिटी के नियम बन जाएगा। डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहेगा, ये 75 का नियम बन गया। कोई संख्या 75 से कब डिविजिबल होगी, जब वो संख्या 25 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अर्थात अपन कह सकते हैं कोई भी संख्या 75 से पूरी तरह से भाग, उस संख्या में 75 से वो संख्या पूरी तरह से कब कटेगी, जब वो संख्या में 25 का भी भाग चला जाए पूरी तरह से, यानी रिमाइंडर 0 बचे। वो संख्या में 3 का भी भाग देने पर पूरी तरह से भाग चला जाए, अर्थात रिमाइंडर 0 बचे, तो वो पूरी संख्या क्या हुआ 75 से भी डिविजिबल होगी, यानी वो पूरी संख्या में 75 का भाग चला जाएगा। अब देखो 25 से तो ये कट रही है, इसको पता है। 84 85 किससे कट रही है, 84 75 25 से कट रही है। 25 से डिविजिबिलिटी का नियम बताया था, 25 से लास्ट में 25 50 75 और लास्ट में डबल 0 होना चाहिए, तो वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 3 से देखो, 3 से कैसे कट जाएगी अपनी, 3 से देखो 8 4 12, 8 4 12 ये कट रही है, और 7 10 2 12 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये क्या है, इस किससे डिविजिबल है, ये 25, यानी ये 75 से डिविजिबल है। ये संख्या 75 से डिविजिबल है। देखो ये संख्या इससे भी कट रही है। अब देखो 85 20, ऑप्शन कौन सा है 85 20, 85 20 को देखो, ये 25 से, तो ये 25 से नहीं कटेगी, है ना, तो ये 25 से नहीं कटेगी, तो बी वाला ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो जाएगा।
और सी वाले ऑप्शन को देखो 85 50, 85 50। ये देखो 3 से कट रही है क्या, 10 और 18, 5 5 18, 3 से कट रही है, 25 से भी कट रही है, यानी ये 25 से भी कट रही है और ये 75 से कट रही है। तो ये भी कट रही है संख्या 75 से और ये भी कट रही है। अब डी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। ये अभी देखो 3 से कट रही है, 8 2 10 2 12 और 12 5 17, 3 से नहीं कट रही है। तो अपना ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो संख्या कौन सी, 84 75 और ये दोनों है, लेकिन ये दोनों नज़दीक में कौन सी है, नज़दीक में कौन सी 84 75 है, ये नज़दीक में है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये है, ये नज़दीक में है। ठीक है ना, ये समझ में आया होगा। इस तरह से अपना ऑप्शन से करेंगे, लेकिन ऑप्शन से करने के लिए अपन को डिविजिबिलिटी के सारे नियम पता होने चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड पर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, वो चेक करना है। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन से देख लेते हैं। 99 44 पहला ऑप्शन है, फिर 97 68 और 99 68। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं और 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल तो 11 इंटू 8, यानी वो संख्या 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो 11 से देखो 9 4 13 और 9 4 13, ये क्या होगा 13 माइनस के 13 0, यानी 11 से क्या होगा, ये डिविजिबल है। अब देखो 8 से डिविजिबल क्या है, 8 से 2 की पावर 3, यानी लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। 3 में देखो 8 8 64, 8 9 72। अब देखो 9 9 4 4, इसमें किसका 8 का भाग, और देखो 1 और 8 और 4 8 8 64। तो ये संख्या किससे भी होगी, 8 से डिविजिबल है। अब इसको देखो 9 7 9 6 कितने हो गए, ये 9 6 15 और 7 8 15, ये भी क्या होगी 11 से डिविजिबल है। अब देखो 11 से डिविजिबल है, फिर देखते हैं 7 6 8, क्या ये 8 से डिविजिबल है, 72 8 6 48। तो ये भी इससे डिविजिबल है, ये भी इससे डिविजिबल है। अब ये देखो 9 6 15 कितना आ जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा और 9 से 17 17 17 15 2, ये संख्या डिविजिबल नहीं है। और इसको देखते हैं, ये 8 और ये 8, ये डिविजिबल है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसके नजदीक कौन सी संख्या है, 99 84 है या 97 68 है और यह 88 है। तो ये तो दूर संख्या है, ये तो दूर है, इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये भी दूर है और ये क्या हो जाएगी, नजदीक हो जाएगी। तो ये अपनी संख्या कौन सी हो जाएगी, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको वैसे नहीं किया जाए तो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। तो देखो इसको प्रॉपर तरीके से भी अपन करके देख लेते हैं। प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। प्रॉपर तरीके से देखो, प्रॉपर तरीके से 9999, इसमें किसका भाग देंगे, 88 का देंगे, एक बार चला जाएगा 11 9 119 होगा, फिर इसमें 1 का चला जाएगा 88 यानी 1 31, फिर ये अब 319 में कितना बार चला जाएगा, इसको देखो 3 बार चला जाएगा, 8 24 24 26। अब देखो यहाँ से शेष कितना बचता है 5, और यहाँ से एक ले ले 0 बचा 4, कितना बचा 6 7 8 9 10, 200 319 और 264। शेषफल कितना बचा 5 9, और यहाँ से 5 बचेगा, सॉरी 5 गलत कर रहे थे अपने, यहाँ से लिया नहीं, ये 9 है।
तो 55 बचा, देखो बोर्ड पे दिख रहा है। अब देखो 88 का 88 और 55, यानी इनका क्या निकालेंगे डिफरेंस, तो कितना 33 आया। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसका डिफरेंस जोड़ने पर 5 अंकों की हो जाएगी। अब देखो 9999 में ये जोड़ेंगे तो ये कितने अंकों की हो जाएगी, जोड़ना नहीं है 5 अंकों की, लेकिन 5 अंकों की नहीं होनी चाहिए, 4 अंकों की है। तो ये 55 तो अपन क्या, ये 33 तो नहीं करेंगे, जोड़ेंगे इसमें 33 क्या करेंगे इसमें नहीं ऐड करेंगे, वो इसमें ऐड करना था, तो ये 5 अंकों की हो जाएगी। अब तो इसमें क्या करेंगे अपन, तो इसमें क्या करेंगे 99, देखो 9999 में 55 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 99 44 बचेगा। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये प्रॉपर वे से था और इसको अपन ने किया, तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे, समझ में आया होगा। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1056 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 1056 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। तो इसमें देखो भाग दे के देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। तो 4 तिया 12 और 8 1 9, 3 13, 136 आ गया। 5 5 तिया 15, 10 1 11, 1 2 21, कितना बचा 21। और इनका डिफरेंस देख लेते हैं, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 23 21, यानी 2 डिफरेंस आ रहा है। 23 - 2 23। इसमें फिर क्वेश्चन में कह रहे हो छोटी छोटी कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो 1056 में कितनी जोड़ी जाए, सॉरी 2, 1058 कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, संख्या जोड़ी जाए कि वो है। तो अपना आंसर कौन सा है, ये 2 है। यही अपना आंसर है कि छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, 2 जोड़ी जाए, जिससे वो संख्या क्या हो जाएगी पूरी तरह से। यहां तक समझ आया। अब इसको अपन विभाजित है ऑप्शन से भी करके देख लेते हैं। ऑप्शन से भी अपन आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन से इसलिए कर सकते हैं, देखो 1056 है, 1056 में पहला ऑप्शन है 2, तो 2 को छोड़ दो, पहले 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ लेते हैं इसमें, तो 10 6 7 8 9 हो जाएगा। अब इसको देखो कि 23 से है, डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना है अपन को। देखो क्या दिया हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। वो छोटी छोटी संख्या जिसे लगातार 3 5 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 1 2 आता है, तो संख्या कौन सी होगी। यानी द लिस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 3 एंड 7 गिव रिमाइंडर 2 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, वो सिंपल है। मैंने इसके लिए इससे पहले बता चुका था इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, किससे 5 3 7 से, 5 3 और 7 इस तरीके से कर लिया। इसको खाने ऐसे बना लेते हैं अपन, ऐसे कर लेते हैं। वैसे इस तरफ क्या लिखना है अपन को, रिमाइंडर लिखना है। कितना रिमाइंडर प्राप्त होता है 2 1 2, 2 1 और 2। अब देखो इस तरह से दिया है कि किसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे लगातार 5 3 7 से डिवाइड करने पर इतना बचे। तो ये क्या है, रिमाइंडर है, यहाँ पर नंबर है, और ये डिवाइजर है, भाजक है। और ये क्या करेंगे, माना छोटी छोटी संख्या मान लेते हैं। कोई भी संख्या हो भी सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसे 2 1 2 का शेष पर रिमाइंडर बचे। लेकिन अपन ने छोटी छोटी संख्या माननी है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए अपन इसको 1 मान लेते हैं। अब 1 को इसको मान लेते हैं, तो अपने वो पढ़ा था क्या नियम पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये समझ में आ रहा। अब देखो यहाँ से
इसको देखो क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा गलत लिख गए थे, 2 1 2, एक मान लेते हैं कोई संख्या एक। अब देखो 7 7 7 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब 27 एक कितना होता है, 28 होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 28 5 कितना होता है, 28 पंजे 40 और एक 42। तो संख्या कौन सी होगी, 42 होगी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या अपनी, ये जो संख्या है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 142 में अपन 5 3 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 1 2 बचेगा। ये अपना कौन सा होगा, आंसर होगा। इस तरह से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से इन क्वेश्चनों को करेंगे। और देखो अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे है कि वो छोटी छोटी संख्या जैसे लगातार 2 5 4 3 से भाग देने पर 1 3 1 आता है। तो देखो ये भी सिंपल सा ऐसे ही सवाल है और इसको भी ऐसे ही करेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है। 2 2 5 4 3, 2 5 4 3। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब रिमाइंडर कितना बचता है, दिया हुआ है 1 3 1 1, 1 3 1 और 1 ये बचता है। अब एक माना, एक में इसका गुणा करेंगे, 3 और 1 जोड़ देंगे 4 आएगा, 16 1 17 आएगा, 17 5 85 और 85 और 3 कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और 88 दूनी कितना होता है, 167 176। और तो ये कितना आएगा, 177 है ना। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 177। ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। यानी 177 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। ये समझ में आया होगा आपको। तो इसी तरह से इन क्वेश्चनों को करेंगे अपन। और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या को जब क्या दिया हुआ है, एक संख्या को जब लगातार 4 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 4 आता है। यदि इसी संख्या को 5 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो सिंपल सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। इस तरह से सवाल, जितने भी टाइप के सवाल पॉसिबल हैं उन सब टाइपों को अपन करेंगे। और एक संख्या को जब 4 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 4 बचता है। तो देखो सबसे पहले तो क्या देख लेते हैं, जब कोई संख्या को लगातार किससे कर लेते हैं, 4 से और 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है, क्या बता रहा है। यदि कोई संख्या 4 5 से लगातार भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है और 4 बचता है। तो देखो एक संख्या मान लेते हैं 5 1 और 9 चौक 36 1 37। संख्या कौन सी आ गई अपन, 37। फिर क्या पूछा है, यदि इसी संख्या को 5 4 से भाग दिया जाए, यानी 37 को किससे भाग दिया जाए, 5 से दिया जाए 4 से दिया जाए, तो शेषफल क्रमशः होंगे। शेषफल क्रमशः कितने होंगे, 35। 2 शेषफल बचेगा, 7 बार जाएगा। अभी देखो यहाँ से 7, ये रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा और 1 बार भाग गया। तो ये क्या हो जाएगा, अपना रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 3। या अपन कहें रिमाइंडर 2,3। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको सवालों को करेंगे। समझ में आ रहे होंगे आपको ये सवाल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे लगातार 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 1 2 1 आता है। यदि भाजक का क्रम उलट दिया जाए, क्या दिया है वो, डिवाइजर का, अगर डिवाइजर का क्या हो जाए, सीक्वेंस बदल दिया जाए, यानी उसको उल्टा रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी तो क्या करना है, तब शेषफल का क्रम क्या होगा। तो सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर।
तो उसका क्या होगा, ये क्वेश्चन को देखो आप, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में है ये क्वेश्चन है। आपको इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश में समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम दोनों भाषाओं में ये टाइप की हुई क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे लगातार 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल तो 2, 1, 2 आता है। यदि भाजक का क्या कर दे, क्रम उलट दिया जाए, तब शेषफल का क्रम क्या होगा। क्वेश्चन को देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 4, 5, 6। यहां से देख लेते हैं, 4, 5 और 6। 4, 5, 6 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचता है तब, 2, 1, 1, 2, 1, 1। अब यहाँ 1 माना, 1, 6, 1, 7, 35, 1, 36 और 36, 4 कितना हो जाएगा, 36, 4 मतलब 140 आ जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ रहा। अब 140 ये संख्या आ गई, फिर क्या कह रहा है कि क्रम बदलने पर, क्रम बदल लो क्या कर देंगे, ये इस तरह से क्रम है, अब इसका रिवर्स कर देंगे। रिवर्स में क्या आएगा, 6, 5, रिवर्स मान उल्टा, 6 लेंगे फिर 5 लेंगे, 4 ले लेंगे। इसी तरह से संख्या बदलने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, संख्या तो 146 आ गई। यहाँ रिमाइंडर पूछा है, इसमें क्या आ जाएगा अपना, रिमाइंडर आ जाएगा, ये नंबर है और ये क्या है, डिवाइजर है। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। भाजक का क्रम बदलने पर यह क्या दिया हुआ है, भाजक है, ये रिमाइंडर है, यानी शेषफल बोलेंगे इसको। अब देखो यहां से भाग दे के देखो, 140 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। जब इसमें पुनः 5 का भाग दिया जाएगा तो 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 का 4 में भाग दिया जाएगा तो 1 बार, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहां से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 2, 4 और 0। 2, 4, 0 क्या बचेगा अपना, ये बस ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा, ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अपन इसको करेंगे। देखो बोर्ड पर ये क्वेश्चन दिख रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या को जब लगातार 2, 3, 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो सिंपल सा सवाल है। देखो क्या, देखो छोटी छोटी संख्या को जब लगातार 2, 3, 5 से भाग दिया जाए, किससे, 2 से, 3 से और 5 से लगातार भाग दिया जाए, तब रिमाइंडर कितना बचता है, क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर बचता है 1, 2, 3, 1, 2 और 3। अब माना वो संख्या 1 मान लेते हैं, माना 5, 1, 5, इसको कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से 5 × 1 + 3, 3 ये आया और 1 यहाँ आया और 5 अपन ने ये लिया। इस तरीके से अपन करेंगे, आपको ध्यान रहेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, 3, 8, कितना रहेगा 8, तो यहाँ से 8 लिख लिया। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, 8 × 3 + 2 कितना आएगा, 26, तो 26 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना लिखेंगे, 26 × 2 + 1, तो 2, 5 + 1 बराबर 53, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 53। फिर पूछा है इसी संख्या में, ये क्या संख्या आ गई अपनी, ये रिमाइंडर था और ये डिवाइजर था। तो इसी संख्या में फिर क्या क्वेश्चन में देखो पढ़ो कि 7 से भाग दिया जाए, यानी 53 है, और इसमें फिर से किसका भाग दिया है, 7 से। 7 × 5 = 35, 49, 7, 8, 67, 49 है ना। तो कितना शेषफल बचेगा अपना, 4 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। क्या रिमाइंडर बचेगा, इतना। तो यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। और कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। तो इसी तरह से अपन इसको ज्ञात करेंगे, सिंपल से सवाल है।
देखो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है कि एक संख्या को, देखो थोड़ा सा इसमें घुमा दिया, वैसे ही क्वेश्चन है जो अपन करते थे कि एक संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, जब उसी से प्राप्त भागफल को फिर 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। वही जो था क्वेश्चन, क्या था देखो, पहले संख्या को किससे भाग दिया जाता है, 3 से भाग दिया जाता है, फिर 2 से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना बचता है, यहाँ 1 बचता है और फिर 1 बचता है। तो देखो एक संख्या मान ली, माना 2 है, एक 3 आएगा, 3 9 1 10 आएगा, तो वो संख्या 10 आ गई। फिर क्या पूछा क्वेश्चन में, अगर उसी संख्या में 6 का भाग दिया जाए 10 का और 6 का भाग दिया जाए, कितना रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो देखो 6 4, यानी शेषफल कितना बचा अपना 4। तो आंसर कितना होगा अपना, ए वाला आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सिंपल आएगा, थोड़ा सा घुमा दिया, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, यही लैंग्वेज पे है, कोई अंतर नहीं है। देखो करो आप इसको, वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इससे पहले किया था अपन ने कि किसी संख्या को 13 से भाग दिया तो शेषफल 1 आता है, यानी पहले किससे भाग दिया, 13 से भाग दिया, फिर रिमाइंडर 1 बचता है, फिर किससे दिया 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, फिर रिमाइंडर, देखो 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचता है 3, यही तो है। इसी तरह से अपन इसको करेंगे। देखो अब एक माना कोई संख्या है 5 3 8 आएगा, और 8 दिया, इसको कर ले 13 24 और 10 1, यानी 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 105, 105 आ गया। अब देखो फिर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए, यानी 105 को किससे भाग दिया जाए 65 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो 65 को उसमें से 0 और 4 कितना बचा 40। तो अपना ये क्या होगा शेष, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो ये समझ में आया होगा, सिंपल से सवाल है। देखो ये बोर्ड पर क्वेश्चन देखो सिंपल है। इससे पहले मैंने एक थोड़ा सा क्वेश्चन अपन ने कर भी लिया था, दो संख्याओं का। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, ट्रिक से करेंगे अपन। दो संख्या, देखो दो संख्याओं को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 एवं 11 प्राप्त होता है। यदि इन संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या होगा। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, रिमाइंडर कितना बचता है, पहले 13 बचता है प्राप्त। इन संख्याओं के योग को देखो जब 17 से विभाजित किया तो शेषफल 13 एवं 11 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 13 एवं 11 प्राप्त होता है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, 13 प्लस 11 रिमाइंडर प्राप्त होता है, फिर इसको 17 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा 44, 17 आ जाएगा। अब 44 में 17 का भाग दे दो, 3 1 4 44 नहीं आएगा, सॉरी 3 1 4 2 24 आएगा। और 24 का देखो इसमें भाग दे के देख लो कितना रिमाइंडर बचता है, तो कितना बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 7 रिमाइंडर बचेगा। तो ये अपना रिमाइंडर बचेगा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा सवाल अपन इस तरीके से ट्रिक से तो इस तरह करेंगे। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए और इसमें डिवाइजर यानी भाजक दोनों सेम है कि दो संख्याओं को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13 11 प्राप्त होता है। यदि इन संख्याओं के योगफल को क्या 17 से विभाजित किया जाए तो, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बता दिया ट्रिक से पूरा लेंथी करके इस तरीके से। तो ये अपने इसको इस तरीके से करेंगे आंसर होगा। अगर प्रॉपर वे से इसको प्रॉपर वे से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखो इसको प्रॉपर वे से भी मैं आपको इसको बता देता हूँ। ये तो ट्रिक था अपनी, इसको अपन ट्रिक से बोल सकते हैं या उसको ट्रिक नहीं बोल सकते। अपन को जब क्वेश्चन बचते हैं तो देखो इसको अगर प्रॉपर वे से किया जाए तो इसको इस तरीके से करेंगे। n1 कोई संख्या है 17 से भाग दी है, भागफल 1 प्राप्त होता है और शेषफल 17 प्राप्त होता है। तो यहाँ से n1 की वैल्यू क्या जाएगी 17x प्लस 13 आ जाएगी। तो एक संख्या हो गई। फिर क्या पूछा है, उसी संख्या को एक दूसरी संख्या है उसको भी 17 से भाग दिया जाए बाई
और यहाँ से कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचता है 11। तो यहाँ से n2 की वैल्यू क्या जाएगी 17 + 11। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या पूछा, ऐसी दोनों की संख्याओं को योग को प्लस n1 + n2, और यहाँ से आ जाएगा 17x + 17y + 13 + 11। अपन ने इकट्ठा कर लिया। फिर इसको किससे डिवाइड करने पर कह रहा है 17 से डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड कर लो, 17 से डिवाइड कर लो तो ये संख्या से पूरी रिमाइंडर कितना देगी, 0 रिमाइंडर देगी, 0 रिमाइंडर। बच्चा कितना 13 + 11 17, तो 24/17। तो यहाँ से क्या होएगा +7 रिमाइंडर बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो ये अपना इस तरीके से अपन को करना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके बताइएगा। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और इससे एक भी क्वेश्चन और बताऊंगा मैं इसमें, और उसमें CDS कैट लेवल के भी क्वेश्चन अपन करेंगे। वो भी क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे, पहले प्रैक्टिस हो जाए। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी आप करके बताना, होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से ये आपको 26 वाला क्वेश्चन है, ये मैं छुटवा रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको करके लाना। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिन्होंने किया है वो टेलीग्राम चैनल पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन करके, और बाद में मैं आपको इसको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आज अपने इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उस बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास छूटेगी नहीं। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो वहाँ पर भी आपको फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो आपको शेयर करने में 4 सेकंड का समय लगता है। आपको कोई भी जितने भी ग्रुप बने हुए टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, वहाँ पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके और भी इस क्लास को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।